आदाब, मुनसिफ जौहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मिलेगी अब प्राइवेट वाली सुविधाएं। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने कहा उनका सपना हो रहा है साकार। गिरिडीह को मिली 800 करोड़ की सौगात। डुमरी से सीएम सोरेन ने किया 15,000 परिसंपत्तियों का वितरण। अब झारखंड में भी सीमा हैदर जैसी कहानी। शादाब के प्यार में पोलैंड से बेटी संग हजारीबाग पहुंची महिला। और भागलपुर में रोजाना बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। कोसी और सीमांचल की नदियों में जबरदस्त तूफान, लोगों में दहशत का माहौल। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरिडीह के डुमरी पहुंचे। मुख्यमंत्री डुमरी के केवी हाई स्कूल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम स्थल पर विशाल पंडाल और विशाल मंच बनाया गया था। कार्यक्रम में कई विभागों के अलग अलग काउंटर भी बनाए गए। आकर्षक तरीके से प्रदर्शनियां भी लगाई गई। सीएम के आगमन से पहले यहां झारखंड की संस्कृति का एक अलग अनोखा अंदाज देखने को मिला। आप भी देखिए। गिरिडीह में सीएम सोरेन ने 15,000 परिसंपत्तियों का वितरण किया। सीएम सोरेन ने बटन दबाकर 800 करोड़ की 188 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने कहा आज स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का सपना साकार हुआ है। कोरोना महामारी आप सबको याद होगा। खास तौर पर ये डुमरी गिरिडीह जिला तो बहुत अच्छी तरीके से इस कोरोना महामारी के बारे में जूझा था, क्योंकि यहीं से, इसी जिला से लगभग सबसे अधिक हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में काम रोजगार पाने के लिए जाते रहे हैं। और उस वैश्विक महामारी में हम लोग यहां से गए हुए जो मजदूर भाई बहन लोग था, जहां का तहां लोग फंस गया था, उन लोग को ढो ढो करके हवाई जहाज से, ट्रेन से, गाड़ी से उठा कर ला करके हम उन लोग के घर में पहुंचाते थे। देश में पहला ये राज है। इस अवसर पर आज सीएम हेमंत सोरेन ने कहा आज सरकार की अच्छी योजनाओं का परिणाम है कि हर गांव के बुजुर्गों को पेंशन मिलती है। सावित्रीबाई फुले योजना के तहत 9 लाख बच्चों को जोड़ने का काम किया गया। आज राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल रही है एवं सारी व्यवस्था स्कूलों में उपलब्ध कराई जा रही है जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती थी। सीएम ने कहा पहले की सरकार की सारी योजनाएं कागजों में ही दम तोड़ दिया करती थी, लेकिन ये सरकार सिर्फ काम ही नहीं करती बल्कि गांव गांव पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित कर कार्य की समीक्षा भी करती है। कोरोना महामारी आप सबको याद होगा। खास तौर पर ये डुमरी गिरिडीह जिला तो बहुत अच्छी तरीके से इस कोरोना महामारी के बारे में जूझा था, क्योंकि यहीं से, इसी जिला से लगभग सबसे अधिक हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में काम रोजगार पाने के लिए जाते रहे हैं। और उस वैश्विक महामारी में हम लोग यहां से गए हुए जो मजदूर भाई बहन लोग था, जहां का तहां लोग फंस गया था, उन लोग को ढो ढो करके हवाई जहाज से, ट्रेन से, गाड़ी से उठा कर ला करके हम उन लोग के घर में पहुंचाते थे। देश में पहला ये राज है कोरोना के समय में, जहां अपने मजदूरों को, अपने भाई बहनों को हम अलग अलग राज्यों से
और देश से बाहर से भी लोगों को लाने का काम कर रहे थे। यूं समझिए कि जिस कोरोना महामारी में लोगों को अपने घर में पनाह नहीं मिलता था, हम उस कोरोना को ढो कर करके अपने राज्य में ला रहे थे। और इस वैश्विक महामारी में सरकार ठीक से खड़ी भी नहीं हुई। महामारी आई, समझ में नहीं आता था कि इस महामारी से लड़ाई कैसी लड़ी जाए, इसका जंग कैसे जीता जाए। विगत 20 वर्षों में न स्वास्थ्य व्यवस्था। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज कांके रोड स्थित राजभवन अंतर्गत मदरा मुंडा राजकीय अतिथिशाला का अवलोकन किया और वहां पर व्याप्त सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने इसके बेहतर रखरखाव हेतु निर्देश भी दिए। साथ ही आज उन्होंने आदिवासी महासभा के संयोजक देवकुमार धान के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से भी राजभवन में मुलाकात की और आदिवासियों की खतियानी जमीन का सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रहे अवैध तरीके से हो रही बिक्री के संदर्भ में उनको एक ज्ञापन सौंपा गया। झारखंड की सभी विधानसभाओं से जामताड़ा विधानसभा में विकास कार्य सबसे तेज है। जामताड़ा विधानसभा के विकास की जवाबदेही हमारी जनता ही है। जनता ने हमें चुना है, इस नाते हर तरह का विकास करना हमारा फर्ज है। ये तमाम बातें जामताड़ा डॉक्टर विधायक इरफान अंसारी ने कही। इरफान अंसारी ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण सड़कों की सौगात दी। उन्होंने बेवा बाईपास रोड और तिलाबाद से लाधना रोड का शिलान्यास किया। जामताड़ा आगे बढ़ रहा है, विकास की प्रगति। हमें लगता है कि एक मिसाल कायम करेगा मेरा जामताड़ा। हर क्षेत्र में सबों का विकास के साथ साथ सबका सम्मान, ये मैं कर रहा हूँ। आज जामताड़ा बाईपास सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है और जामताड़ा का कोई ऐसी सड़क नहीं बचेगा जहाँ मेरी नज़र। जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आजसू पार्टी ने वर्तमान झारखंड सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, खनिज संपदाओं की लूट और कई मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। आजसू नेता सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सईस ने कहा कि इस राज्य में भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, वादा खिलाफी काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए आजसू पार्टी इस पर अब चुप नहीं बैठेगी। इसके लिए सभी जिला मुख्यालय में धरना के माध्यम से सरकार के खिलाफ आजसू पार्टी विरोध जता रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को हर हाल में उखाड़ फेंकना है। पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ, राज्य के खनिज संपदा की लूट के खिलाफ, राज्य में बढ़ते अपराध को कैसे नियंत्रण किया जाए एवं स्थानीय जन मुद्दों को लेकर के आज आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की अगुवाई में ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय के सामने किया जा रहा है। आज पार्टी यहाँ के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल को एक स्मारक पत्र सौंपेंगे ताकि ये सरकार बनाने से पहले सरकार के मुखिया चुनावी प्रचार सभा में, चुनावी घोषणा पत्र में राज्य के जनता को जिन जिन वादों के साथ जो जन समर्थन लिया है और आज जनता को ही भूल गए हैं। उनके विकास का केंद्र बिंदु में जनता नहीं है, उनका मूल एजेंडा में जन सुरक्षा नहीं है। मैं इसलिए जमशेदपुर के कपाली क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं के नमाज अदा करने के लिए अलग मस्जिद का वहां पर निर्माण करवाया जा रहा है। कपाली इलाके में एक अनोखी पहल देखी गई, जहां पर महिलाओं के लिए अलग से मस्जिद का निर्माण कपाली इलाके में करवाया जा रहा है। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए कहीं भी अलग से मस्जिद नहीं है, ये पहली मस्जिद है जो महिलाओं के लिए होगी। वही मस्जिद निर्माण कराने वाली संस्था ने बताया कि 1992 से लगातार समाज में शिक्षा को बढ़ाने के लिए काम करते आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक मदरसे का भी निर्माण करवाया, जहां पर 500 से अधिक बच्चियां इस्लामी बच्चों को तालीम दे रही है और उसी मदरसे में रहती भी हैं। उसको देखते हुए आखिर में महिलाओं को नमाज पढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसे लेकर अलग से मस्जिद बनाने का फैसला किया गया ताकि महिलाओं को कहीं भी जाना ना पड़े और वे कतारबद्ध होकर नमाज पढ़ सके।
मस्जिद बनाने के दरमियान उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, मगर उनका कहना है कि आज के युग में महिलाओं के लिए अलग से यूनिवर्सिटी कॉलेज बने हैं, तो उनके लिए अलग मस्जिद भी बनाई जानी चाहिए। अपनी छात्राएं होंगी, अगल बगल की खातून औरतें होंगी, शहर में और भी कोई आना चाहे। अभी बहुत से लोग हमको इनकरेज कर रहे हैं, अखबार पढ़ करके, न्यूज देख करके बोल रहे हैं कि हम लोग आएंगे नमाज पढ़ने। धपकिडी से, जुगसराय से, साकी से महिलाओं के फोन मेरे पास आ रहे हैं। इसके लिए साहस जुटाना होगा और अच्छे लोगों का सहयोग प्राप्त करना होगा। अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा, काम आगे बढ़ेगा। आज वीमेंस यूनिवर्सिटी बनी ना जी सिद्धगोड़ा में, पहली वीमेन यूनिवर्सिटी है ना, पहले वीमेंस कॉलेज में था, अब अलग से वीमेंस यूनिवर्सिटी बन गई। ग्रेजुएट फॉर वीमेंस कॉलेज चल रहा है, वीमेंस हाई स्कूल चल रहा है, मिडिल स्कूल चल रहा है। देखिए, आज हिंदुस्तान में हमें सबसे पहले ये बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे कपाली एक छोटे से सुदूर इलाका में इतनी बड़ी मस्जिद की तामीर हो रही है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए। ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है कपाली क्षेत्र के वासियों के लिए। और मैं आपके माध्यम से, टोटल मीडिया के माध्यम से, मैं इस संस्था के फाउंडर अध्यक्ष जनाब डॉक्टर नूरुज़्ज़मा साहब का जमशेदपुर के परसूडी बाजार स्थित जर्जर भवन का छज्जा गिरने से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। हालांकि सुबह के वक्त इस घटने से किसी भी तरह की कोई जानमाल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ। कृषि बाजार समिति के अधीन परसूडी बाजार अंतर्गत भवन को विभाग ने कंडम घोषित करते हुए 198 दुकानदारों को पहले ही नोटिस थमा दिया था। वहीं दूसरी तरफ दुकानदार भवन के केवल ऊपरी हिस्से की मरम्मतीकरण की मांग कर रहे हैं, ताकि नीचे वाले हिस्से की दुकानों को खाली ना करना पड़े। कृषि बाजार समिति और दुकानदारों के विवाद के बीच आज भवन का छज्जा गिर गया। हालांकि किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, पर वक्त रहते समस्या का हल नहीं किया गया तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। कहते हैं, अगर प्यार सच्चा हो तो प्रेमी प्रेमिका को मिलने के लिए ना कोई सरहद उन्हें रोक सकती, ना ही धर्म, ना ही जाति। इस कथन को सत्य साबित करते हुए 7 समुद्र पार पोलैंड की रहने वाली महिला बर्बरा पुलाक अपने प्रेमी शादाब मलिक से मिलने के लिए झारखंड के हजारीबाग पहुंच गई। 45 वर्षीय बर्बरा पुलाक अपनी 6 वर्षीय बेटी अनन्या को लेकर पहुंची है। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर पोलैंड की रहने वाली बर्बरा पुलाक का झारखंड के हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक शादाब मलिक के साथ दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। बर्बरा पुलाक हजारीबाग के रहने वाले शादाब को अपना दिल दे बैठी। भारत आने के लिए और प्रेमी को पाने की जिद में बर्बरा ने वीजा के लिए आवेदन दिया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिर में पोलैंड की बर्बरा 5 वर्षों के लिए भारत आने का उन्हें वीजा मिल गया है। वीजा मिलते ही वे सीधा पोलैंड से दिल्ली के रास्ते झारखंड के हजारीबाग पहुंच गई। हजारीबाग में तकरीबन 5 दिनों तक एक होटल में रहने के बाद वे अपने प्रेमी से मिलने हजारीबाग के इलाके खुटरा गांव पहुंची है। उसका साथ निभाओ, क्योंकि इंसान के पास कुछ भी हो लेकिन प्यार से बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है। प्यार होना ही चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसका सपोर्ट करूँ, वो भी मेरा जिस तरह सपोर्ट कर रही है मैं भी उसके लिए कुछ करूँ। मैं चाहता हूँ उसके लाइफ में मैं भी कुछ अच्छा करूँ। बस ऐसे ही हम लोग एज अ फ्रेंडशिप, पहले दोस्ती हुई, उसके बाद कन्वर्सेशन हम लोग का कंटिन्यू रहा। फिर मैंने लाइव आता था तो देखती थी, जैसे मैं लाइव पे बैठता था उसको अच्छा नहीं लगता था। सोचता इतना मतलब बंदे के पास इतना टाइम कैसे है, हर दिन सिर्फ इंस्टाग्राम और लाइव रहता है, मतलब कुछ करता है कि नहीं करता है। तो मुझे मतलब उस चीज़ में मुझे वहाँ से निकाली किसी तरह, बोलती कि इतना टाइम उसमें मत दो, अगर इसमें इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो इससे अच्छा तुम कुछ करो, उसमें तुम्हारा बेनिफिट होगा। मतलब जैसे अपना पढ़ाई करो या कुछ ऐसा काम करो। तो कैसे फिर मिले और कैसे फिर उनका किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं? शादाब को तो हम बचपन से जानते हैं, या मेरे यहाँ हमेशा आता जाता था। जब जॉब पढ़ाई जब करता था तो उसका पढ़ाई में भी बहुत हेल्प की, कॉलेज में एडमिशन कराना, फिर कुछ जॉब वॉब दिलाना, कहीं कुछ ज़रूरत हो। घर का भी मैटर में बहुत साथ दिए हैं, जैसे कि कुछ भी घर का अगर मैटर आया तो सबसे पहले हमसे बात करता है। फैमिली फ्रेंड है। और प्लस विदेशी महिला। पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी सदर अस्पताल के पीकू वार्ड में संक्रमण फैल चुका है। नतीजतन वार्ड में आने वाले एक चिकित्सक सहित आधा दर्जन स्वास्थ्यकर्मी मिजल्स यानी चेचक के शिकार हो गए हैं। एकाएक इतनी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी के चेचक के प्रकोप में आ जाने से पूरे अस्पताल में फिलहाल हड़कंप मच चुका है। फिलहाल पीकू वार्ड में मरीजों की कौन कहे कि स्वास्थ्यकर्मी भी वहां पर जाने से घबराने लगे। जाहिर सदर अस्पताल की व्यवस्था का ये पूरा वार्ड अब पूरी तरह से
व्यवस्था की पोल खोल रहा है। बताते चले कि 2 दिन पूर्व मिजल्स के शिकार एक बच्चे को इलाज के बाद रिलीज कर दिया गया। चेचक का शिकार बच्चा तो पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन पूरा हॉल अब संक्रमण का शिकार बन चुका है। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से लापरवाह बना रहा, जिसके चलते वार्ड की साफ सफाई तक नहीं की गई। परिणाम स्वरूप अस्पताल के एक चिकित्सक सहित आधा दर्जन स्टाफ संक्रमण का शिकार हो चुका है। लेकर के चिकन पॉक्स का तो हम लोगों ने कल 17 तारीख को पूरे वार्ड का फ्यूमिगेशन करा दिया है और आगे का प्रिकॉशन ले रहे हैं कि इस तरह के पेशेंट आएंगे या आएगी उसको हम लोग अलग वार्ड में रखेंगे। सर इसका लक्षण कैसे है? लक्षण होता है घमौरी जैसा इसमें ये होता है, कभी कभी बड़ा घमौरा भी निकल जाता है, बुखार भी किसी को होता है, गले में खराश भी होता है किसी को। इसको जो और भागलपुर जिले में लगातार गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक तरफ जहां पर कोसी अपने किनारे को बहाने पर आमादा है, तो वहीं गंगा किनारे के गांव भी कटाव में कटने शुरू हो चुके हैं। सबौर प्रखंड के बाबूपुर गांव में गंगा का विकराल रूप देखने को मिला। तेज लहरें गांव को काटने के लिए आमादा है। वहीं अब तक कई एकड़ खेतिहर जमीन भी गंगा की जिद में समा चुकी है। किसानों का कहना है कि हम लोगों की पूरी जमीन गंगा में कटकर समा गई, अब हम लोग मजदूरी करने पर मजबूर हैं। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन की ओर से अब तक कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं करवाए गए, जबकि गांव में हर साल बाढ़ आती है और हर साल कटाव भी होता है। ग्रामीणों की माने तो प्रत्येक दिन गंगा के जलस्तर में 8 से 9 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। एक बार फिर लोगों को गांव के कटने का डर सताने लगा है। क्या स्थिति है गंगा की? अभी तो गंगा से कटाव चल रहा है, पूरा पानी बढ़ रहा है, और सरकार कोई चीज का मदद यहाँ करिए न रहा है। आप लोग क्या के बंद करिए न रहा है। खेती भी थी आप लोगों की? सब कट गया और जो बचल है वो भी कटने वाला है। कितना खेत आपका था यहाँ पे? 2 बीघा के कट गया। हाँ, जो बचल है बस यही 2 कट्ठा 3-4 कट्ठा जो बचल है। क्या इस बार बचेगा ये सब? समस्तीपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मिल रही जानकारी के अनुसार देसी शराब पीने से युवक की मौत हुई है। मामला मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई। मृतक के पिता का बताना है कि विकास हर दिन देसी शराब का सेवन करता था और कल शाम भी उसने शराब पी थी। उधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तहकीकात में जुट गई है। वहीं पुलिस के कोई भी अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। काम करता था, शाम में 4 बजे निकला है और रोज जो है महुआ दारू पीता ही था और पी के आया है, मुर्गा भी लेके आया है और आराम करने के लिए रूम में गया है। आधा घंटा के बाद वो गिर गया है बिस्तर पर से। मुसरी घरारी थाना अंतर्गत फतेहपुर गांव के दीपक सिंह पुलिस को सूचना दिए थे कि मेरा बच्चा घर पर आया हुआ है और उसके साथ कुछ अप्रिय बात की बात बताया, तो पुलिस वहां पहुंच करके गई से वहां जांच की। तो विकास सिंह जो दीपक सिंह के पुत्र हैं, ये मोटिया का काम करते थे और 4 बजे शाम को गए थे और उधर से वापस आए थे तो एक मुर्गा लेकर के आए थे घर पर और इनकी मृत्यु हो गई रात में और तत्काल पुलिस। सदर थाना क्षेत्र के करणपुर चौक स्थित हिटैची कंपनी के एटीएम में चोरी हो जाने का मामला सामने आया है, जिसमें चोरों ने एटीएम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन लॉकर को चोर नहीं तोड़ पाए, लिहाजा चोरी का मामला नहीं बन पाया। इस घटना की जानकारी इसकी देखरेख करने वाले युवक ने दी। जब वह सुबह यहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि एटीएम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। उन्होंने सबसे पहले चोरी की इस घटना की जानकारी संबंधी एटीएम कंपनी हिटैची को दी और 112 पर डायल कर इसकी जानकारी पुलिस को भी दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। 10 बजे यहाँ से हम देख के गए हैं वापस, उसके बाद इसमें चोरी हो गया। चोरी में लॉक तो टूटा हुआ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन बाहर से क्षति पहुँचाया गया। क्या सब क्षति हुआ है इसमें? बाहर से आप देख ही रहे हैं, सब कुछ क्षति हुआ, सब कुछ आगे से कुछ टूटा हुआ है। अब कंपनी का आदमी जब आएगा उसके सामने क्या सोच भी निकला है इसमें?
टेस्ट वो आने के बाद ही इसका लॉक खुला जाएगा, क्योंकि क्या इसका लॉक नहीं खुला हुआ? अभी तो नहीं पता चल रहा है। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। कौन सा ATM है ये? और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मिलेगी अब प्राइवेट वाली सुविधाएं। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने कहा उनका सपना हो रहा है साकार। गिरिडीह को मिली 800 करोड़ की सौगात। डुमरी से सीएम सोरेन ने किया 15,000 परिसंपत्तियों का वितरण। अब झारखंड में सीमा हैदर जैसी कहानी। शादाब के प्यार में पोलैंड से बेटी संग हजारीबाग पहुंची महिला। और भागलपुर में रोजाना बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। कोसी और सीमांचल की नदियों में जबरदस्त तूफान। लोगों में दहशत का माहौल। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।